आज कोई आने को है, समवन स्पेशल और बहुत 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 स्पेशल। और मुझे लगता है कि हम बहुत समय बाद मिलने वाले हैं, आई थिंक 2 साल। तो यहाँ पे एक तरफ सब्जी हो रही है, दूसरी तरफ मैं रोटियां बना रही हूँ। और दिखाती हूँ मैंने और क्या बनाई है। दाल, आलू की भुजिया, और यहाँ पे हो रही है हमारी रोटियां। तो कोई आने को है, और वो जो आने को है वो है भाई, मुंबई से बहुत समय बाद। और मैं बहुत टाइम बाद किसी के कहीं बाहर आने को सुन कर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे आज बहुत सारा काम निपटाना है। खाना बना लेने के बाद अगर भैया आ गए तो मैं थोड़ी देर रुक के फिर मुझे दो जगह मार्केट जानी है। एक घर के पास में ही जो मार्केट है वहाँ पे जाना है, मुझे थोड़ा सा काम है। देन उसके बाद फिर मुझे मेन मार्केट जाना है, जहाँ पे मैं और बिट्टी अक्सर करके जाते रहते हैं। क्योंकि जहाँ पे मैंने उस दिन अपनी घड़ी को मेरी कलाई के हिसाब से सेट करवाया था, मतलब कटवा के छोटा करवाया था, वो जो है अभी भी मेरे को जो है 2 चैन बड़ी है, उसको कटवाना है। और मुझे थोड़ी मोड़ी ऐसी चीज़ें लेनी है। तो जैसा कि पता नहीं मैंने पहले बताया कि नहीं, कल हम सब लोग जाने वाले हैं मामा के यहाँ। मामा के यहाँ है शादी और फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं आज से ही, लेकिन हम लोग नहीं पहुँच पाए। तो अभी आज भैया आ जाएंगे तो हम लोग कल जाएंगे। अगर भैया एकदम सुबह सुबह आ जाते तो हम लोग दोपहर में ही निकल जाते, लेकिन भैया सुबह सुबह नहीं आ पाए। उनको आते जो है 11 साढ़े 11 बज जाएंगे, तो इसीलिए हम लोग निकलेंगे कल। मेरे को अभी सड़क पे कोई तो दिखा, अब मैं कंफ्यूज हूँ कि भैया ही है या कोई और। अभी मैं एकदम से रेडी हूँ, बस जैसे हूँ मैं ऐसे ही मुझे निकल जाना है मार्केट के लिए, और साइकिल से जाऊँगी। तो बस अभी मैं यही सोच रही थी, मेरा चश्मा टूट गया है और बिना चश्मे के मतलब मुझे अभी रहना पड़ेगा बिना चश्मे के। आई थिंक 1 आध महीने बीत सकते हैं, या फिर 15-20 दिन, या कब तक बनेगा चश्मा मालूम नहीं। मेरा चश्मा टूट गया है और मैं उसी टेंशन में हूँ। मेरे को तो वैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, फिर चश्मे की वजह से और ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन मैनेज करना पड़ेगा। फिलहाल अभी देखते हैं बाहर भैया ही थे या कोई और है। यहाँ देख रही हूँ, इधर से ये रास्ता है जो हमारे हाईवे को जोड़ती है, और यहाँ पे नहीं दिख रहे अभी तक, मैं काफ़ी देर से ही देख रही हूँ। तो भैया तो अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन मैं जा रही हूँ, जो मुझे पास वाले मार्केट में थोड़ा सा काम था वो जा रही हूँ, फिनिश करके आऊँगी, तब तक वो भी आ जाएंगे। फिर उनसे मिलने के बाद मैं रिटर्न फिर से मार्केट चली जाऊँगी। अभी फ़िलहाल तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और मैं निकलती हूँ मार्केट के लिए। तो मैं जस्ट अभी घर आ चुकी हूँ और भैया भी आ चुके हैं, वो भी मिलने गए हैं सबसे। तो जब मैं मार्केट पहुँची, मार्केट जा रही थी, तभी रास्ते में से एक बस टकराई मतलब मिली थी, भिड़ नहीं गई थी मैं। फिर उसके बाद मुझे बाद में ध्यान आया कि भैया बस में ही बैठे थे और ये उतनी बजे वाली ही बस थी। फिर मैंने मार्केट जैसे ही मैं पहुंची, साइकिल से उतरी, मैंने तुरंत मम्मी को कॉल किया और बोला उनको कि भैया घर पहुंच चुके होंगे। तो मम्मी ने बोला नहीं अभी तो नहीं। फिर 5 मिनट बाद मैंने जब फिर फ़ोन किया तो उन्होंने बोला हाँ हाँ वो पहुँच चुके हैं, मैं आ चुकी हूँ और वो किसी से मिलने गए हैं, अब मिल के आए तब मैं मिलूँ। और अच्छा, ये जो एक्साइटमेंट आज है ना, ये पहले भी मुझ में और मेरी छोटी बहन दोनों में होता था। हम लोग रात भर नहीं सोते थे, प्लान करते थे भैया आएंगे, मतलब यही सबसे छोटे वाले भैया ही नहीं, जब बड़े भैया मझले भैया मुंबई से आते थे, मैं और मेरी छोटी बहन दोनों रात में प्लान करते थे, काजल लगाएंगे, उनको तेल लगाएंगे, उनके बालों में चोटी बनाएंगे, क्योंकि मझले भैया के बाल बहुत घने हुआ करते थे, मतलब अभी भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल गई हैं। तो अभी भी आज बहुत दिन के बाद मेरे अंदर वो एक्साइटमेंट है, और मैं अभी तक मैं सामने नहीं पड़ी हूँ। मतलब वो मोमेंट मैं कैप्चर नहीं कर पाऊँगी, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैं सिर्फ मुस्कुराते हुए सारी वीडियोस बनाना चाहती हूँ। मेरे आंसू सिर्फ मेरे हैं, वो मैं किसी को शो नहीं कर सकती। तो आपसे मिलती हूँ उनसे मिलने के बाद। बोलत रहे हैं का डांटत रहे हमका कि नमको कैसे ज्यादा होगी, धनवा कहाँ रहा जो नमको ज्यादा होगी। सही में नमको ज्यादा रहे कि कैमरा देख के बोले ला गया। नमक ज्यादा रहा हैं मरचा वर्चा लगा बोला मत, कान याद पैसे ट्रांसफर करा।
मार्केट आई थी। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कुछ कपड़े का काम था, मुझे ये अपनी वॉच सही करवानी थी, मतलब इसका चैन मेरी कलाई से ज़्यादा बड़ा था तो उसको सही करवाना था। कॉस्मेटिक शॉप पे कुछ थोड़ा सा काम था, मैंने वो अपना काम फिनिश किया। अभी तो भीड़ बहुत ज़्यादा है और मैं घर के लिए निकल पड़ी हूँ। देखते हैं ऑटो बीटे मिल जाए जल्दी से तो मैं घर पहुँच जाऊँ, लेट हो रहा है। मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड एक ही गांव से हैं, तो घर रिटर्न होते हुए मेरी बेस्ट फ्रेंड के पापा मिल गए थे जिन्होंने मुझे घर ड्रॉप कर दिया। तो मैं आ चुकी हूँ घर और अभी घर आने के बाद पहले मेरी निगाहें मम्मी को ढूंढती थी, आज भैया को ढूंढ रही। मुझे मालूम है भैया सो रहे होंगे क्योंकि उनको थकान बहुत ज़्यादा थी। और अभी मैं मार्केट से रिटर्न हो रही हूँ। मुझे और टाइम लगने वाला था वापसी करने में, तो फिर ऑटो भरने के बाद ही हम वहाँ से निकल सकते थे, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। बट मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड के पापा मिल गए तो मैं वहाँ से फट से निकल गई और अभी फ़िलहाल मैं अपने घर के बाहर पहुँच चुकी हूँ। चाय रेडी है। ये नमकीन बिट्टी ने बनाया था, घर पे होममेड नमकीन है, उसने मस्त बनाया था। सारा सब इनसे भी मिलिए। तो ये नमकीन बिट्टी ने बनाया था, स्पेशली घर पे बनाया था और एकदम मस्त बनाया है। हाँ दिखाई रावण शक्ल। तो दोपहर का खाना भैया ने वही दाल चावल सब्जी रोटी एकदम सिंपल सा खाया था। इस मीटिंग उनको कुछ चटपटा सा खाने का मन था। इतनी ख़राब है ना, जब भी मैं रिकॉर्ड करने लगती हूँ, शूट करने लगती हूँ करने लगते हैं या कुछ बोलने लगते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे जो है मोमोज़ बना रही हूँ, सोयाबीन के मोमोज़। उन्होंने बोला हेल्दी भी होना चाहिए, चटपटा भी होना चाहिए, तो मेरा फेवरेट है ये रेसिपी मेरी। मुझे इंस्टेंट चाट खाने का होता है तो मैं आलू का चाट बना लेती हूँ जो मैं फ्राई करके निकालती हूँ, और मुझे मोमोज़ खाने का होता है तो मैं सोयाबीन के मोमोज़ बना लेती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को पहले दिखाती हूँ। यहाँ पे चटनी, टमाटर और लाल मिर्च की, थोड़े से मोमोज़ यहाँ पे हैं, थोड़े से मोमोज़ इसमें स्टीम हो रहे हैं। मैंने बनाते ही पहले एक चख लिया कि कैसा बना है, नमक वमक ज़्यादा तो नहीं है। सुबह दाल में नमक थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी और भैया को खाना उतना फिर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि नमक से ही तो सारा टेस्ट बनता है। तो अभी इस मीटिंग सब एकदम फर्स्ट क्लास है। अब उनको पता नहीं क्या वो होगा, उनको ज़्यादा तीखा ना लगे, क्योंकि मोमोज़ की चटनी तो तीखी होती ही है। फिलहाल अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। मोमोज़ुआ खाई ले, देखा चटनी का कितनी एक्टिंग करते, देखा कितनी एक्टिंग करते। अब तक कहा तरन के हम नहीं बना है। इसमें टमाटर यूज किया हुआ है, मैं लेके आया था मार्केट से और मैं पसंद किया था। उसमें बिन के 100 टमाटर में से चटनी अच्छी बननी और सोयाबीन में पसंद किया था, बिन के निकाल के लाया। मतलब बनाने वाले का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे टमाटर ये लेके आए थे इसलिए चटनी अच्छी बन गई, सोयाबीन बिन के लाए थे इसलिए मोमोज अच्छे बन गए। मेरा तो कोई क्रेडिट ही नहीं है। चलिए मैं आप लोगों से मोमोज खाने के बाद मिलती हूँ।